हेलो बच्चा लोग, तो क्या हाल चाल, सब खैरियत। बच्चा लोग आज जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन के ऊपर बातें होंगी कि इन दोनों का संबंध कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक दूसरे से संबंध कैसा है। आज इसी के ऊपर बातें होंगी। तो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस बात को लास्ट तक देखने की कोशिश करना, स्किप मत करना। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये तुम लोग का ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बातें करते हैं, इनके संबंध की ना, अगर बातें करते हैं इनकी संबंध की, अगर किसी पॉइंट चार्ज को ए से लेकर अगर हम लोग कहां तक जाते हैं बच्चों, बी तक जाते हैं। मान लो ए से लेकर बी तक जाते हैं किसी पॉइंट चार्ज को, लेकिन लेकर जाना कहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां लेके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बेसिकली ये दो पॉइंट्स जो है वो कहां प्लेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है। और हम किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे तो उसके द्वारा क्या होगा, तो वर्क डन क्रिएट होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, dW इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, स्टैटिक फोर्स क्या होगा, बराबर बताओ ना, होगा F डॉट ds। यही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग को बच्चों ये बात पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q। अब ये देखो बच्चों F Q कहाँ है, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई वेक्टर। इसको उठाएंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, Q इंटू ई वेक्टर ना, Q इंटू ई वेक्टर डॉट ds। ये हो जाएगा ना। अब बच्चों यहाँ से तो बात हम लोग को तो ये मालूम पड़ा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी हमारा, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुआ, स्टैटिक फोर्स जो हुआ वो क्या हुआ, Q E डॉट ds। लेकिन एक बात हम लोग को ये भी पता है बच्चों, कि अगर वर्क डन के आगे जो भी हमारा वर्क डन है, इलेक्ट्रिक वर्क डन जो भी है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या निकल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक बात हम लोग को ये भी बात पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा ना हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो एक चीज और निकाल सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज Q। अब ये डिवाइड में इधर गया तो बच्चों बोलोगे सर मल्टीप्लाई में, तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर du। मैंने ये बात पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, जाके जो जिसको देखना वो देख सकता है ना। अब बच्चों इसी को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, Q इंटू dV बराबर Q इंटू dV बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या है, Q E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, Q कांस्टेंट है, Q से Q तो कट जाएगा, तो dV इक्वल टू क्या आया, E डॉट माइनस E डॉट ds आया, क्या आया बच्चों, तो ds आया। अब जरा ध्यान से देखोगे, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोटे से डिस्प्लेसमेंट में टोटल निकालना हो तो बच्चों बोलोगे सर इंटीग्रेट कर देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर यह इलेक्ट्रिक, ये जो फील्ड जो मैंने बात की अभी, अगर यह पॉइंट चार्ज को अगर हम 3 डायमेंशनल में लेकर चलते ना, पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 डायमेंशनल के केस में लेके चलते, मान लो कि ये होता है x1, y1, z1, और ये होता मान लो बच्चों x2, y2, z2। तीनों कोऑर्डिनेट्स होते, तब तो बच्चों दिक्कत होता, तब तो बच्चों प्रॉब्लम होता। तब फिर क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज चलेगा कैसे, तो चलने के लिए भी एक नियम है, इसमें भी क्या है, एक नियम है। पहले तो वह अपना x कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा, ये देखो ध्यान से देखना, x1, y1, मैंने लिखा z1। अब पार्टिकल जो है x1, y1 से चलेगा x2,
y2 कॉमा z2 ना, फिर पॉइंट क्या चलेगा x, देखो एक एक चेंज करेगा, फिर मैंने लिखा x2 कॉमा, अब y2 था तो अब सॉरी x ऐसे नहीं, एक मिनट, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से चला x2 कॉमा y2 कॉमा y1 कॉमा z1, तुरंत नहीं चेंज कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर x2 कॉमा y2 कॉमा z1 लेंगे और फिर क्या करेंगे ना, फिर ये चेंज करके जाएगा x2 कॉमा y2 कॉमा z2, मतलब एक एक कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, बार बार चेंज करते चले जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग को dv जो निकलेगा वो डेल्टा भी निकल जाएगा, वो तो टोटल चेंज निकल जाएगा बच्चों, वो क्या निकलेगा, टोटल चेंज निकलेगा डेल्टा भी, और डेल्टा भी को अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो माइनस क्या लेंगे, x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक e ds ना, माइनस फिर लेंगे ना, फिर क्या लेंगे y2 से लेकर y1 तक e ds ना, और फिर क्या लेंगे बताओ, फिर माइनस ना z1 से लेकर z2 तक e ds। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों निकालेंगे अगर 3 डायमेंशनल में क्वेश्चन दिया रहेगा तो। अगर बच्चों अगर इनकी ये तो बातें हो गई, ये संबंध हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। अगर बच्चों हम लोगों को स्पेशल केस के ऊपर इनकी बातें की जाए तो, स्पेशल केस के ऊपर बातें की जाए तो कैसे होगा, स्पेशल केस क्या होगा कि बच्चों, स्पेशल केस क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, हम बोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म लिख दो, अच्छा लगेगा, यूनिफॉर्म लिख दो ना, क्योंकि इस शब्द का आगे आना अनिवार्य है यूनिफॉर्म का ना। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यहाँ तक हमको बच्चों ये बात नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है या नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म है ना, तुम क्या करोगे, ये यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ds, और ई ds हो जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन तुम लोग जानते ही हो बच्चों क्या होता है, अरे बोल दो, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर s, तो e डॉट s हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फॉर्मूला निकल के आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और फॉर्मूला अपनी निकल के आती है, अगर ध्यान से अगर हम लोग बातें करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और फॉर्मूला अपनी निकल के आती है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो E अगर ये मल्टीप्लाई में इधर, ये S मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बच्चों V के साथ डिवाइड में चला जाएगा ना, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हो जाएगा ना, वोल्ट पर मीटर, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को वोल्ट में मापते हैं और डिस्टेंस को मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर। तो एक लड़का बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा रहे थे वहां पे न्यूटन पर कूलम्ब था, हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 ऐसा यूनिट होती है, एग्जाम में पूछता है ना, तो एक ये भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या न्यूटन पर कूलम्ब ना, वहां से और यहाँ से क्या होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये बातों को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन भी किया जाए क्या, अच्छा ये संबंध जरा ध्यान से देखो, ये जरा संबंध कैसा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, नहीं मामा और भगीना वाला ना, मामा जी आके कहेंगे अरे बेटा पढ़ ली हो, पढ़ाई कोई नहीं हो, तो बोलेगा क्या किए हो जीवन में, क्या किए हो, मामा जी पूछेंगे क्या किए हो जीवन में, तो लड़का बोलेगा क्या किए हैं, फिजिक्स से तो पढ़े हैं जीवन में, फिजिक्स से तो पढ़े हैं, रिलेशन तो निकाल रहे थे अपना और आपके बीच का, अब मम्मी जी आके बोलेंगे जब IIT ना होगा तो मम्मी जी आके बोलेंगे पढ़ता था तो पढ़े पे ध्यान दो सब ना, तो मम्मी जी आके बोलेंगे पढ़ता था, पढ़ के क्या होगा नहीं राजा ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं ना, एक क्वेश्चन देखा जाए, रेडी हो सब कोई ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, अगर एक क्वेश्चन हम देते हैं कि माइनस डेल v बाई डेल एक्स ना, माइनस डेल v बाई डेल एक्स जो दिया हुआ है अपना ना, हमारा कितना दिया है, मान लेते हैं 5 वोल्ट पर मीटर ना, फिर दिया मैंने माइनस डेल v बाई डेल एक्स, वो कितना दिया मैंने, मान लो 3 वोल्ट पर मीटर, 3 वोल्ट पर मीटर ना, और मैंने दिया माइनस डेल v बाई डेल एक्स ना,
7 वोल्ट पर मीटर। तो कहता है क्या कि फाइंड डेल एक्स नहीं, यहाँ पे डेल वाई लिख देना बाबू, यहाँ पे डेल जेड लिख देना, सॉरी। तो कहता है क्या कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है? तो यहाँ सिंपल तो है, सॉल्यूशन देखो ना जरा सा, बड़ा सिंपल सा है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला दिया है तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट निकालना है, सबको जोड़ दो तो 5 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7j कैप हो गया। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? वेक्टर में पढ़ाए हुए हैं बच्चों। ई वेक्टर इक्वल टू होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इनटू ई कैप। तो ई कैप तुमको निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बच्चों तो ई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे बोल दो ई वेक्टर ना। अब जैसे ही मैंने ये बात बोला ई वेक्टर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो देखोगे तो 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, निकल गया आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास ना। यही संबंध है बच्चों, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। तो बच्चों तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस को। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।